कभी ये सोचा है कि किसी भी काम में माहिर होने या शायद मन की शांति पाने का जो राज है वो शायद मंजिल में है ही नहीं, हो सकता है वो सफर में ही छिपा हो। जरा सोचिए एक ऐसी जिंदगी जहाँ कोई हड़बड़ी ना हो, कोई फिक्र नहीं, बोझ नहीं, बस सुकून। और आप मतलब पूरी तरह से वर्तमान में जी रहे हो, शांत नियंत्रण में। हाँ। तो आज हम थॉमस टर्नर की एक बड़ी दिलचस्प किताब है द प्रैक्टिसिंग माइंड, उसके विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। और ये किताब देखिए सिर्फ कुछ नुस्खे या टिप्स नहीं बताती, ये तो असल में सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। हम समझेंगे कि कैसे अपने विचारों की जो रफ्तार है ना उसे धीमा करके और सब्र के साथ कोई भी हुनर सीखा जा सकता है और साथ ही एक सुकून भरी कामयाब जिंदगी जी जा सकती है। तो चलिए पहले उस उलझन से शुरू करते हैं जिसे टर्नर अपनी किताब में सुलझाने की कोशिश करते हैं। मेरा मतलब है हमारी ये जो भागदौड़ वाली आदत है ना, हमेशा नतीजों के पीछे दौड़ने की। आजकल की दुनिया में ऐसा लगता है जैसे हम सब एक रेस में हैं, हमेशा अगली चीज के पीछे भाग रहे हैं कि जो अभी हो रहा है, जो वर्तमान पल है, वो धुंधला सा हो जाता है। और इसमें एक दिलचस्प बात भी है। टर्नर कहते हैं कि हम जितनी ज्यादा तेजी करने की कोशिश करते हैं, हम असल में सीखते उतना ही धीरे हैं। अजीब है ना? हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है पर है सच। और यहीं पर टर्नर का अभ्यासशील मन यानी प्रैक्टिसिंग माइंड का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, तो ये अभ्यासशील मन है क्या असल में? कोई तकनीक है? तकनीक से ज्यादा ये एक रवैया है, एक मानसिकता। किसी भी काम को पूरी तवज्जो और सबसे जरूरी सब्र के साथ करने का तरीका। किताब में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। वो कहती है कि जिंदगी में जो कुछ भी पाने लायक है उसके लिए अभ्यास जरूरी है। अभ्यास का मतलब है किसी काम को सुधार के इरादे से बार बार करना। सुधार के इरादे से, परफेक्ट बनने के इरादे से नहीं। ये अहम है। बिल्कुल, यहाँ गौर करने वाली बात सुधार ही है, परफेक्ट बनना नहीं। और सुधार तभी होता है जब हम सिर्फ काम करने का जो अमल है, जो प्रक्रिया है, उससे ही लगाव रखना सीख जाते हैं। और ये सोचने वाली बात है, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शायद तनाव काम से उतना नहीं आता जितना उसे जल्दी निपटाने की हमारी उम्मीद से आता है? हाँ, बात तो सही है। ये प्रेशर जो हम खुद पर डालते हैं, जल्दी करो, जल्दी खत्म करो। एग्जैक्टली। तो फिर ये अभ्यासशील मन, इसकी नींव क्या है? मतलब इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं जिन पर ये टिका है? मोटे तौर पर देखें तो 3 मुख्य बातें हैं, 3 स्तंभ कह सकते हैं। पहला, नतीजे से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देना। दूसरा, पूरी तरह से वर्तमान पल में मौजूद रहना, यहीं अभी। और तीसरा, उस प्रक्रिया के साथ धीरज रखना, सब्र करना। पहला वाला थोड़ा समझाएंगी? प्रक्रिया, परिणाम, ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। हम तो हमेशा परिणाम के लिए काम करते हैं। हाँ, लगता है। लेकिन सोचिए, जब आप हड़बड़ी नहीं करते, ध्यान से, तवज्जो से काम करते हैं, तो गलतियाँ कम होती है ना? हाँ, ये तो है। और जब गलतियाँ कम होती हैं तो आप असल में ज्यादा असरदार तरीके से, ज्यादा कुशलता से मंजिल तक पहुँचते हैं। तो धीरे चलकर भी आप तेज पहुँच सकते हैं एक तरह से। दिलचस्प। और दूसरा पॉइंट, वर्तमान में रहना। ये तो आजकल बहुत सुनने को मिलता है, माइंडफुलनेस वगैरह। टर्नर का इस पर क्या खास नजरिया है? टर्नर इसे बहुत सरल रखते हैं। वो कहते हैं कि सच तो यही है कि हमारे पास सिर्फ यही पल है, बस यही। जब भी ध्यान भटके, और वो भटकेगा ही, मन का स्वभाव है, तो बस नरमी से, बिना खुद को कोसे, उसे वापस उस काम पर ले आए जो आप कर रहे हैं। दैट्स इट। कोई जजमेंट नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, बस वापस ले आना है। जी। और तीसरा, धैर्य। महारत हासिल करने में, किसी भी चीज में अच्छा बनने में वक्त लगता है। ये कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। और जब हम बेसब्र होते हैं तो हम बस खुद को नाकाम महसूस कराते हैं। हम सोचते हैं मुझसे नहीं हो रहा। हाँ, और फिर छोड़ देते हैं अक्सर। बिल्कुल। तो याद रखना है कि धैर्य रखना, सब्र करना, ये भी अपने आप में एक अभ्यास है। टर्नर कहते हैं कि शायद हमें ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा धैर्य की जरूरत है। ज्यादा धैर्य की। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में जब निराशा होती है या आलस आता है तब क्या करें? मन तो फिर काबू से बाहर हो जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर टर्नर साक्षी मन या ऑब्जर्वर माइंड का जिक्र करते हैं। साक्षी मन, ये क्या है? ये हमारे अंदर का ही एक हिस्सा है, एक शांत देखने वाला, एक दृष्टा, जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं, हमारे शरीर की संवेदनाओं को बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी पक्षपात के बस देखता है। जैसे हम बादल देख रहे हो आसमान में। किताब का सार शायद इस एक पंक्ति में है, हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपने विचारों को देखने वाले हैं। हम अपने विचार नहीं हैं, हम उन्हें देखने वाले हैं। मतलब विचारों से थोड़ी दूरी बनाना। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए आपको काम करते हुए बहुत झुंझलाहट हो रही है या बोरियत महसूस हो रही है, तो उस भावना में बह जाने या प्रतिक्रिया करने के बजाय आप बस उसे देखें। मन में कहें, अच्छा मैं देख रही हूँ कि झुंझलाहट महसूस हो रही है, या बोरियत का एहसास हो रहा है। बस उसे स्वीकार करें बिना लड़े, और फिर अपना काम जारी रखें। तो मतलब उस भावना को एक मेहमान की तरह देखना, जो आया है और चला जाएगा। बिल्कुल सही। ये थोड़ी सी जो दूरी हम बनाते हैं ना, यही हमें अपने ऊपर वापस नियंत्रण देती है। हम भावनाओं के गुलाम नहीं रहते। दिलचस्प है, यानी अपने ही मन का तमाशा देखना बिना उसके उलझे हुए। ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ, और टर्नर यही कहते हैं कि अभ्यास से आप धीरे धीरे अपने मन के गुलाम बनने के बजाय उसके मालिक बन जाते हैं। अब एक और बात जो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है,
अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन मतलब बंदिश, कंट्रोल, लेकिन स्टर्नर का एक कोट है, अनुशासन ही आजादी है। ये कैसे हो सकता है? ये तो विरोधाभासी लगता है। हाँ, पहली बार सुनने में बिल्कुल विरोधाभासी लगता है। हमें लगता है अनुशासन मतलब नियम, बंधन, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। जब आप अपने मन को अनुशासन में रखते हैं, यानी उसे ये ट्रेनिंग देते हैं कि वो वर्तमान में टिके, कि वो ध्यान से काम करे, कि वो भटके तो वापस आए, तो आप असल में खुद को किस चीज से आजाद कर रहे होते हैं? किस चीज से? शायद चिंता से। बिल्कुल, आप खुद को बेवजह की चिंता से, बीते कल के पछतावे से, आने वाले कल की फिक्र से, इन सब मानसिक बोझों से आजाद कर रहे होते हैं। अच्छा, इस तरह से। जी, स्टर्नर एक संगीतकार का उदाहरण देते हैं। एक पेशेवर संगीतकार एक ही धुन को, एक ही पीस को शायद सैकड़ों बार अभ्यास करता है। क्यों? ताकि उसे अच्छे से बजा सके, परफेक्शन के लिए। हाँ, लेकिन वो इसलिए नहीं करता कि उसे जल्दी से खत्म करना है। वो उस प्रक्रिया में, उस सुधार में, उस बारीकी को पकड़ने में ही आनंद लेता है। हर बार कुछ नया सीखता है। वो जो फोकस है, वो जो अनुशासन है, वही उसे संगीत को खूबसूरती से पेश करने की आजादी देता है, चिंता और हड़बड़ी से मुक्त होकर। समझ गया। तो वो अनुशासन असल में बाहरी नहीं, आंतरिक है, मन का अनुशासन। बिल्कुल, वही सच्ची आजादी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्रैक्टिसिंग माइंड हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि हमें सब कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस मौजूद रहना है वर्तमान में और अभ्यास करते रहना है, चाहे वो कोई काम हो, कोई रिश्ता हो, या बस अपने मन को शांत रखना हो। एक वक्त पर एक कदम, चाहे कोई नया हुनर सीखना हो, या अपना करियर बनाना हो, या बस इस शोर भरी दुनिया में थोड़ा सुकून पाना हो। ये नज़रिया, ये अभ्यासशील मन वाला रवैया शांति और महारत दोनों का रास्ता दिखाता है। और सबसे ज़रूरी बात जो मुझे लगी, महारत मंजिल नहीं है, वो तो प्रक्रिया से प्यार करने का एक बाय प्रोडक्ट है, एक इनाम है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते शायद एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ सकती हूँ। जरूर। क्या आज से ही या कल से किसी एक छोटे से बिल्कुल रोजमर्रा के काम को, जैसे सुबह की चाय पीना या दांत ब्रश करना या शायद बर्तन धोना, उसे पूरी तरह से वर्तमान में रहकर करने का अभ्यास शुरू किया जा सकता है? मतलब सिर्फ उस काम को महसूस करना, उसकी हर बारीकी पर ध्यान देना, बिना किसी नतीजे की परवाह किए, बिना ये सोचे कि जल्दी खत्म करना है, बस उस पल में उस काम के साथ। सोचिएगा ज़रूर इस